नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाठ योजना नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने 3 जो एक तो हमारी इंट्रोडक्शन थी और उसके बाद 2 लेसन प्लान हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं नंबर 3 वाला जो लेसन प्लान है हमारा, उसको डिस्कस। तो दोस्तों आज का इसका टॉपिक होगा हमारा विशिष्ट संकट और मंदन। तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले बात है हम लोग डालते हैं जो लेसन प्लान का नंबर होता है वो पाठ योजना नंबर 3। उसके बाद लिखते हैं हम अपना अनुक्रमांक, कक्षा, दिनांक, सत्र, और इसके बाद राइट साइड में लिखते हैं विषय। उसके बाद उप विषय, कालांश, और जो हमारा ऑब्जर्वर होता है पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षिका, उसको यहाँ पर नाम वगैरह लिखते हैं उसका। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है हमारा एलिमेंट नंबर 1 जो कि हमारा होता है मुख्य शिक्षण बिंदु। तो इसमें हम लोगों के जो मुख्य शिक्षण बिंदु हैं दोस्तों वो है, पहला है मंदन, उसके बाद मंदन के प्रकार और उसके उपाय, इसके बाद संरचना और उपाय, इसके बाद गैर संरचनात्मक उपाय और मंदन का महत्व और मंदन की जो उपयोगिता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारे पास अनुदेशनात्मक उद्देश्य यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का जो काम होता है वो होता है कि जो पाठ योजना को ख़त्म होने के बाद जो निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर उद्देश्य लिखे होते हैं, उनको प्राप्त करने में, उनकी पूर्ति करने में जो है तो छात्र सक्षम हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला है हमारा मंदन की व्याख्या करने में सक्षम हो जाएंगे, मंदन के उपायों का वर्गीकरण करने में, और संरचनात्मक उपायों से आप क्या समझते हैं वो उसको बताने में सक्षम हो जाएंगे, मंदन के उपायों में अंतर स्पष्ट करने में, मंदन का महत्व लिखने में, और गैर संरचनात्मक तथा उपायों का स्पष्टीकरण। दोस्तों इसका स्पष्टीकरण जो कि गैर संरचनात्मक उपाय होते हैं उनका स्पष्टीकरण करने में वो सक्षम हो जाएंगे। और इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास थर्ड कंपोनेंट, वो होता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें 2 प्रकार की सामग्री होती है, एक होती है सामान्य सामग्री, एक होती है विशिष्ट सामग्री। तो जो हमारे नॉर्मल जो जनरल सामग्री होती है वो होती है, एक तो होता है हमारे पास श्यामपट्ट, तो वो तो होता ही है। उसके बाद होता है चौक, संकेतक जो पॉइंटर होता है, और जो झाड़ डस्टर होता है वो। इसके बाद दोस्तों विशिष्ट सामग्री में अगर हम लोगों ने चार्ट यूज़ किया होता है तो हम लोग यहाँ पर चार्ट या मॉडल लिखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर, अगर हम लोगों ने यूज़ किया होता है। अगर हम लोगों ने नहीं किया तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड एलिमेंट। इसके बाद करते हैं हम लोग पूर्व ज्ञान का परीक्षण। तो इसमें छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी हमारा पीपीटी टीचर होता है, अब वो स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछता है जिससे वो उनका जो पूर्व ज्ञान होता है उसका परीक्षण करता है, और फिर अपने उपविषय की जो है तो उद्घोषणा करता है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े पूछ लिए गए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वहाँ पर छात्र जो है तो उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर जो हमारा पेपर टीचर होता है वो उनको उपविषय की उद्घोषणा करता है। तो हमारा जो 5th कॉम्पोनेंट होता है वो होता है उपविषय की उद्घोषणा। इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपदा के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। किसी आपदा या भावी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए उपाय ही मंदन कहलाते हैं। तो जो आपदा का प्रभाव है उसको कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उनको मंदन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर उपविषय की उद्घोषणा कर दी है। तो आज हम लोग मंदन के जो उपाय हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा 6th कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है, ये प्रस्तुतिकरण। तो ये हमारा जो यहाँ पर अब लेसन प्लान जो वर्क हमारा हो गया टीचर का, जो भी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी, ये पढ़ाना का कार्य जो होता है यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों का लेसन प्लान स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग 4 कॉलम्स में इसको बांटते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम होता है उसमें हम लोग जो मुख्य शिक्षण बिंदु हम लोग स्टार्टिंग में लिखे होते हैं वो होते हैं यहाँ पर, जो मतलब हेडिंग्स वगैरह होते हैं वो होते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है छात्र अध्यापक की जो क्रियाएं जो छात्र अध्यापक करेगा या बोलेगा, जो भी टीचिंग के दौरान छात्र अध्यापक करेगा वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। इसके बाद छात्र क्रियाओं में लिखे जाते हैं जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्टूडेंट कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं या आंसर दे रहे होते हैं या कॉपी पे लिख रहे होते हैं, जो भी क्रियाएं वो करते हैं वो यहाँ पे लिखी जाती हैं। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में लिखा जाता है जो भी श्यामपट्ट पर कार्य किया जाता है, जैसे लिखा जाता है कुछ भी हेडिंग्स या एग्जाम्पल्स या आंसर जो भी लिखे जाते हैं
वो चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। ब्लैक चार्ट को काट कर उसके ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ से हो गया हमारा लेसन प्लान स्टार्ट दोस्तों। तो अब आप लोग ध्यान से देखना इसको, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कर दिया मंदन को हम लोगों ने दोस्तों डिफाइन, और यहाँ पर छात्र अध्यापक जो ने जो लेसन प्लान है वो डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। सभी छात्र जो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और यहाँ पर मंदन को डिफाइन किया। तो यहाँ पर ब्लैक चार्ट पर भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर इतना सारा लिखेंगे तो नीचे तक कितना लगाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ब्लैक चार्ट जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर रखते हैं, और जो मेन लाइन होती है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद करेंगे हम लोग मंदन के प्रकार या जो उपाय होते हैं उनको डिफाइन। तो मंदन के जो मतलब 2 प्रकार होते हैं हम लोगों ने लिखा कि एक होता है संरचनात्मक उपाय, एक होता है गैर संरचनात्मक उपाय। और सभी छात्र जो दोस्तों ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो प्रकार लिखे हम लोग 2 वो भी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो फ्लो चार्ट वगैरह ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा वैसे ही हम लोग ब्लैक चार्ट पर भी लिखते हैं। और जो छात्र अध्यापिका है छात्रों से प्रश्न पूछेगी इसके बाद कि प्रश्न यह है दोस्तों कि मंदन किसे कहते हैं, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने डिफाइन किया, फिर अब उनसे पूछ लिया। तो छात्र कहते हैं कि बताते हैं कि किसी आपदा या भावी आपदा के मतलब जो उपाय होते हैं उनसे बचने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए उसको मंदन कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया छात्र ने इसका आंसर, और जो पीपल टीचर है वो उसको फीडबैक देती है कि शाबाश ठीक है बैठ जाओ। इसके बाद पूछा जाता है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन कि 2 उपाय कौन कौन से हैं मंदन के, उनका नाम बताओ। तो छात्र यहाँ पर आंसर दे रहा है, और दोबारा से पीपल टीचर कहता है कि शाबाश बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ तक हम लोग 2 जो इसके प्रकार होते हैं उनको जान लिया है क्या क्या होते हैं। अब इनको हम लोग डिफाइन करेंगे। हम लोगों ने देखा कि मंदन के 2 प्रकार होते हैं, लेकिन अब हम लोग इनको जानते नहीं हैं कि कैसे कैसे होते हैं। तो अब एक एक कर मतलब हम लोग स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। तो पहला करेंगे हम लोग डिफाइन, देखिए कि संरचनात्मक उपाय क्या होते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया कि क्या होता है। और फिर सभी छात्र जो तो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर इसका जो उदाहरण है उसको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड चार्ट पर लिखना है, और जो डिफाइन डेफिनेशन हम लोगों ने दी उसको यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद करेंगे हम गैर संरचनात्मक उपायों को डिफाइन। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन दी इसकी, और यहाँ पर सभी छात्र जो तो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन को थोड़ा सा श्याम पट पर भी लिखा। और अब यहाँ पर हम लोगों ने दे इसके जो उदाहरण होते हैं वो कि क्या क्या इसके जो उदाहरण होते हैं, और इसको हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड जो हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगाया होता है काट कर उसके ऊपर भी लिखा। और फिर यहाँ पर छात्र अध्यापक जो है तो छात्रों से प्रश्न पूछे। इसमें पहला प्रश्न था कि संरचनात्मक उपाय के क्या उदाहरण हैं। तो यहाँ पर छात्रों ने दिया इसका आंसर कि आपदा रोधी भवनों का निर्माण करना, और जो नदियाँ हैं नदी तट जो तटबंधों के ऊंचा करना, जो उसके तट होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा ऊंचा करना। और यहाँ पर टीचर ने दी इसको फीडबैक की हाँ शाबाश बैठ जाओ। तो पीपल टीचर पूछेगा दोस्तों कि गैर संरचनात्मक जो उपाय होते हैं उनका उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर छात्र देते हैं कि जागरूकता पैदा करना और बेहतर तैयारी करना। इसके बाद फिर से इसको कॉम्प्लीमेंट मिला कि शाबाश ठीक है बैठ जाओ। इसके बाद करेंगे हम लोग जो मंदन का महत्व होता है उसको डिफाइन। मंदन का जो महत्व है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और सभी छात्र जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा ये जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम लोग थोड़े से डेफिनेशन इसकी जो मेन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखेंगे। तो फिर जो मंदन के कुछ उपाय हैं, जैसे कि महत्व है इसका पहला महत्व है कि भवन निर्माण को कठोर नियम लागू करना। सभी छात्र जो है तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे यहाँ पर, और जो टीचर है वो बता रहा है कि मंदन के कुछ उपाय, और वो ब्लैक बोर्ड पर भी लिख रहा है साथ साथ। तो पहला उपाय बताया इसने कि जो भवन होते हैं भवन निर्माण के लिए जो कठोर नियम होते हैं उनको लागू करना, और संकट वाले क्षेत्र से दूर मकान होते हैं उनका निर्माण करना। जो संकटग्रस्त क्षेत्र है जहाँ पर संकट होता है कि यहाँ पर भूकंप या कुछ भी सुनामी वगैरह आ सकती है, वहाँ से दूर जो घरों का निर्माण करना। तो इसके जो एग्जाम्पल वगैरह हैं इनको भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा गया है। और उसके बाद कर देंगे हम लोग मंदन है उसकी उपयोगिता को डिफाइन।
और सभी छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, जो मंथन के उपाय, जो उपयोगिता है, जो भी है, इन चीज़ों को हम लोग जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी थोड़ी लाइनें जो हैं हमको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लैक चार्ट के ऊपर भी एक लाइन लिख देनी है। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग मंथन की जो उपयोगिता है उसको डिफाइन। तो दोस्तों आप लोग धीरे धीरे इसको पॉज करके देख लेना। तो छात्र अध्यापक जो है अब छात्रों से प्रश्न पूछेगी कि मंथन की उपयोगिता के उदाहरण बताओ। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो इस आंसर देते हैं कि आपदा के वित्तीय प्रभावों को कम करना इसकी उपयोगिता में आता है, और यह लोगों को आपदा से उबरने के योग्य बनाता है। जो मंथन की जो उपयोगिता है वो इस प्रकार से है। और जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को कहता है कि शाबाश, ठीक है, बैठ जाओ। तो इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारे पास जो 7th कंपोनेंट है, पुनरावृत्ति। तो इसमें जो पीपल टीचर है वो स्टूडेंट्स को बताता है कि आज हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में जो है तो पढ़ा। तो इसमें जो सारा टॉपिक होता है उसके बारे में एक बार फिर से जो तो पूर्व जो एक प्रकार से रिवाइज जैसा करवाया जाता है कि यहाँ हम लोगों ने ये एलिमेंट्स पढ़े और इसके बारे में ऐसा ऐसा पढ़ा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि तो छात्रों आज हमने मंथन तथा उसके प्रकारों के बारे में और उसके महत्व उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारे पास 8th एलिमेंट, जो कि है मूल्यांकन। इसमें छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है जो भी हम लोगों ने पढ़ाया उसके बारे में कि छात्रों ने कितना जो है तो गेन किया इसको। तो पहला प्रश्न है कि मंथन किसे कहते हैं, मंथन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मंथन जो है तो उसको अपने हिसाब से 1000 शब्दों में व्यक्त करो। मंथन के महत्वों का उल्लेख करो। मंथन के उपायों का जो महत्व है उनको बताओ। संरचनात्मक उपाय को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारे पास 9th एलिमेंट, गृह कार्य के लिए दोस्तों छात्रों को 2 से 5 क्वेश्चन आप लोग अपनी इच्छा से अनुसार दे सकते हैं। अगर जगह आपके पास ज़्यादा होगी यहाँ पर तो ब्लैक चार्ट लगाने के लिए तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह कम थी तो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये जो है तो गृह कार्य होता है, ये आपका जो हम लोग मूल्यांकन में क्वेश्चन पूछते हैं उनसे अलग होने चाहिए थोड़े से, और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनसे भी थोड़ा सा अलग, एक मतलब बिल्कुल कॉपी नहीं होनी चाहिए कि हाँ जो चीज़ ऊपर घूम रही है वही चीज़ आप लोग नीचे भी दे दें साथ में, वही क्वेश्चन नहीं करने रिपीट। फिर इसके बाद लास्ट में दोस्तों प्रतिपुष्टि आ जाती है। यहाँ पर प्रतिपुष्टि लिखते हैं आप लोग, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ते हैं। यहाँ पर जो पीपल टीचर होता है उसके जो कार्य होता है लेसन प्लान डिलीवर करता है उसको ऑब्जर्व करके जो निरीक्षक होता है वो फिर उसको फीडबैक प्रदान करता है कि आप लोगों ने कैसा किया। जैसे कि यहाँ पर टीचिंग वाज गुड, इफेक्टिव यूज़ ऑफ टीचिंग एड। तो दोस्तों ये रहा हमारा 3rd लेसन प्लान। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।